Ladies and gentlemen, all the viewers of North America, US, and Canada, Dreamgirl 2 is making waves. What a film, what a product. And ladies and gentlemen, you must be surprised that the man behind Dreamgirl is standing right next to me, Raj Bhai. People know Ayushmann Khurrana, but they also need to know you, the creator of this wonderful product. Kya baat hai, sir? What is the reason behind the success of this wonderful creation? सी फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रीम गर्ल 1 जब हम लोग कर रहे थे तो ड्रीम गर्ल 1 इट वाज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर द ऑडियंस यू नो आफ्टर सो लॉन्ग और उसके बाद यू नो पीपल यू नो accepted it very well actually you know and after that you know we have realized that let's make something different again but after 4 years we just realized now this is time after pandemic now we can create that magic again you know तो हमने ये सोचा कि यार एक बार फिर दोबारा आयुष्मान को बुलाया जाए अब पहले हमने ऑडियो दिखाया था सिर्फ उसका इस बार वीडियो दिखाया जाए तो इस बार हमने सोचा कि यार अब तो विजुअली सब चीज़ें इतनी बड़ी होनी चाहिए डांस से लेके और कॉमेडी से लेके और बाकी परफॉर्मेंसेस तो हमने मिलकर सोचा कि चलो यार अब एक ऐसी फिल्म बनाई जाए लोगों को हंसाए भी खूब लोगों को यू नो सीक्वल भी चल रहे हैं आपने देखा होगा गदर 2 भी चल रही है ओह माय गॉड 2 चल रही है और अभी ड्रीम गर्ल 2 तो 2 नंबर का काम अच्छा चल रहा है इस वक्त राज भाई जो है ही इज ऑल्सो अ राइटर लेडीज एंड जेंटलमैन बिसाइड्स बीइंग अ गुड ग्रेट कॉमेडी डायरेक्टर कॉमेडी टाइमिंग जो राज भाई की है वो इतनी अच्छी है तो राज भाई एक बात बताइए जब लड़के को आप लड़की बनाते हो इज दैट ह्यूमर या उसमें थोड़ा सा ह्यूमर और डालना भी पड़ता है नहीं उसमें ह्यूमर डालना पड़ता है ऑफ कोर्स यू नो आई डिड इट सो मैनी टाइम्स इन ऑन आप भी लड़की बने टेलीविजन मैं एक दफ़ा बनाऊँ मैं भी लड़की और वो लड़की बनने का एहसास मुझे है यू नो आई फेल्ट दैट कि इट्स अ वेरी बिग टास्क यू नो और लड़की बनाने का जितना एक्सपीरियंस मुझे शायद डॉक्टर को भी नहीं होगा या किसी फिजिशियन को भी नहीं होगा बिकॉज मैंने टेलीविजन पे सबको लड़की बनाया हुआ है तो वो एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगा कि यार ये आई शुड यूज़ इन माई मूवीज़ तो उसके बाद फिर लगा कि नहीं यार एक लड़का लड़की बनना बहुत मुश्किल काम होता है और उसके ऊपर कॉमेडी करना इट्स रियली टफ यार मैं भी वही आयुष्मान को आपको याद होगा ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस आई वाज कॉम्प्लीमेंटिंग हिम दैट इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग अ गर्ल बट ऑल्सो क्रिएटिंग ह्यूमर बिसाइड्स बीइंग अ गर्ल राज भाई एक बात बताओ आपको सबसे अच्छी लड़की कौन लगती है आदमी के रूप में मैं तो बोलूँगा मेरी फेवरेट रितेश देशमुख है रितेश भाई जैसे लड़की बनते हैं सी रितेश ऑफ कोर्स मेरी फर्स्ट चॉइस मतलब आफ्टर आयुष्मान आफ्टर आयुष्मान गॉट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट और रितेश तो इतना फैब लड़की बने हैं कि कई दफ़ा मुझे लगता है उन्होंने वाकई जेंडर चेंज नहीं करा लिया अपना और मतलब आपकी और मेरी चॉइस सेम ही है रितेश या नहीं खाली लड़कियों में और किसी में ना हो बट लेडीज एंड जेंटलमैन इफ यू नीड टू नो हु दिस ग्रेट मैन इज ही इज द मैन बिहाइंड कॉमेडी सर्कस ही इज द मैन हु हैज मेड यू लाफ फॉर years and years राज भाई यार आप कभी पब्लिक में क्यों नहीं आते हो इतना छुप के क्यों रहते हो यार हम लोग पर्दे के पीछे के लोग हैं पर्दे के सामने आए भी कई दफ़ा लेकिन क्योंकि अगर पर्दे के सामने हम लोग आ गए तो फिर जो पर्दे के सामने वो कहाँ जाएंगे तो वो है हम पर्दे के पीछे के आदमी को अपना काम आकर आराम से करना चाहिए आप पर्दे के सामने आ ही रहे हैं आपकी बदौलत मीडिया की बदौलत इतना प्यार मिलता है आप लोगों का तो अब लोगों को ये पता भी चल रहा है कि यार राइटर्स भी होते हैं यू नो और पहले लगता था लोग कॉमेडियंस अपने खुद लिखते हैं एक्ट लेकिन ऐसा नहीं है सब भाई एकता के बारे में कुछ बोलो ना यार एकता का क्या चीज़ है एकता में शक्ति है एकता में शक्ति है और उस शक्ति आपको हर फिल्म में नजर आ रही होगी मेरी और एकता की कॉम्बिनेशन दोबारा जो हम लोग वापस आए हैं लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया है और अगेन हमने एक सुपर हिट फिल्म दे दी शी इज़ फैब और मुझे नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा समझदार उनसे ज़्यादा उस किस्म की बड़ी से इंटेलिजेंट टाइमिंग है उनके पास 25 साल हो गए इंडस्ट्री 25 साल Ekta Kapoor has been ruling the industry and your hearts for 25 years guys that's 2.5 decades कौन कर सकता है कोई नहीं कर एकता के अलावा कोई नहीं कर सकता एंड शी नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मार्केटिंग अबाउट फिल्म अबाउट क्रिएटिव्स ईच एंड एवरीथिंग सो मुझे एक बात बताता हूँ मैं राज भाई मुझे आज तक अभी तक एकता की कोई फ्लॉप नहीं पता है आई डोंट नो इफ शी इज़ गिवन फ्लॉप्स बट मुझे इतना पता है कि उनकी हिट्स आफ्टर हिट्स चलती रहती है सी हिट्स होनी चाहिए सब हिट ही होता है उनका काम अच्छा लगना चाहिए लोगों हिट फ्लॉप और अच्छी बुरी फिल्में अलग अलग होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वो काम करती हैं टीवी में भी उन्होंने किया है उन्होंने वेब में भी किया है और वो नई चीज़ें करने की कोशिश करती रहती है हमेशा यस उनका ये नहीं है कि जो चल रहा है वो चल रहा है हाँ जो चलाया उन्होंने ऑब्वियसली बात है टेलीविजन पे सास बहू इतना बड़ा उन्होंने यू नो किया है उनके हर चीज़ चल जाती है उनकी क्योंकि वो पता नहीं किस किस्म से वो चीज़ें करती हैं हर चीज़ चल जाती है मेहनत बहुत करती हैं और
मैंने देखा है, मैं इस बात का गवाह हूँ कि रात के 3-3 बजे 4-4 बजे हम लोगों ने सेशंस किए हैं और जो चीज़ की रिक्वायरमेंट मैंने मांगी उन्होंने हमेशा दी है। There are a lot of projects in the pipeline. मेरा भाई राज is ruling the industry right now. अभी एक फिल्म ला रहा हूँ मोंटी खान को लेके 100% 90 की कहानी। 100% 90 की कहानी। क्या बात है, कॉमेडी? कॉमेडी कुछ अलग है, कुछ मज़ेदार है, विद अ ग्रेट मैसेज, फैमिली, रिलेशनशिप, एवरीथिंग विल बी देयर। That's the thing. 100% 90 की कहानी अभी से दिल थाम के बैठिए. And if you haven't seen Dream Girl 2, go to the nearest theaters, whether you're living in New York, New Jersey, Connecticut, whatever state in the United States, go with your family. भाई US में फैमिली के साथ जाना $100 तो खर्चे हो जाते हैं, लेकिन definitely worth होगा. The beautiful, the amazing, the talented director. Please go and watch with your friends, with your family, with your मोहल्ला पड़ोसी जो मिले तुमको, बिल्कुल. सबके साथ जाइए, देखिए ड्रीम गर्ल 2। कोई नहीं मिले तो उबर वाले के साथ चले जाइए, लेकिन जाइए क्योंकि कम से कम इससे स्ट्रेस कम होगा. कॉमेडी बहुत मुश्किल जॉनरा है, लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं. लोगों को रुलाना सबसे आसान है, लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल है. देखिए जब बच्चा पैदा होता है ना तो रोता हुआ होता है। वाह. तो ऊपर वाले को भी बड़ा मुश्किल काम लगा कि हंसता हुआ भेजूं इसको, वो भी नहीं वो नहीं हंसा कर पाया, मरता है तो लोग रोते हैं. तो रोते हैं। अब वो चीज़ है कि वो हंसाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है एंड कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस। कई दफ़ा ऐसा लगता है कि हमको यार ये रोज़ हंसाना बहुत लोगों को बड़ा आसान लगता है, लोगों को लगता है हाँ बड़ा इजीली कर लेते हैं, लेकिन वो इट्स अ वेरी टफ टास्क। Are you a serious person, भाई? आई एम नॉट अ सीरियस पर्सन, आप funny हो यार, घर पे आई एम इमोशनल गाय। जो इमोशन की कदर करता है वो कॉमेडी लिख सकता है, अदरवाइज यू कैन जनरेट कॉमेडी फ्रॉम इमोशंस ओनली। या एक कोई पार्ट ऑफ द डे होता है जब आपको कोई थॉट आता है कि यार साला क्या बात आई, मजा आया नहीं, पार्ट रूम में नहाते हाँ बहुत बार दफ़ा हुआ है, नहाते हुए, सोते हुए, खाते हुए, बहुत दफ़ा हुआ है। हाँ बहुत दफ़ा हुआ है। मतलब मैं आपको बताऊँ, मेरी जो मैंने अपनी लाइफ की बेस्ट स्क्रिप्ट जो लिखी हैं वो कभी बैठ कर नहीं लिखी, ऐसे कि बैठ के लिख रहा हूँ मैं, यू नो आई एम ट्रैवलिंग हियर एंड देयर, आई एम वर्किंग समवेयर, वहाँ पर मैंने लिखी हैं वो सारी चीज़ें। कभी नहीं, ऐसे कोई फिक्स टाइम नहीं है कि दुकान अभी शटर खोली 9 बजे 10 बजे बंद कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल आते हैं, वो है ऊपर वाला बस एक भेज देता है कि अब ये बार मुझे राज के थ्रू मेरी दुनिया को, मेरी जनता को हंसाना है। यस क्या बात है मेरे राज भाई. मेरा एक लाइन है, वो सुनोगे प्लीज. अब आपको यूज करना तो यूज कर लेना. 99 रुलाने वाला और एक हंसाने वाला, बस ये एक हंसाने वाला काफ़ी है और ज़िंदगी का कारवां चलता जाए. बहुत बिल्कुल सही बात बोली है आपने, बहुत एक क्योंकि रुलाने वाले, स्ट्रेस देने वाले एक शेर भी है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जिनका उन्होंने कहा था कि घर से है मस्जिद बहुत दूर, चल किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। वाह. तो वो हंसाना बहुत बड़ी बात है और आप हंसाइए। हंसाना ही सबसे जीवन का एक बहुत अनमोल चीज़ें आपको है जो ऊपर वाले ने दी है। बहुत कम लोग हैं हंसाने के लिए, पूरी दुनिया पड़ी हुई है। इसीलिए तो कपिल का शो नंबर 1 है भाई. अगर कपिल का शो रुलाने वाला होता तो नंबर 1 नहीं होता. और द मैन बिहाइंड कॉमेडी सर्कस, द जीनियस. एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर अबाउट हमारे we are here for the section 108. नवाज भाई के साथ पहली कमर्शियल फिल्म मैंने लिखी थी उनकी, फ्रीकी अली, बेस्ड ऑन गोल्फ। वो मैंने फिल्म लिखी थी और कमर्शियली सबसे बड़ी फिल्म सोहेल भाई वाज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। या सो आई रोट दैट फिल्म, स्क्रीन प्ले डायलॉग, आई हैव रिटन। तो तब से नवाज भाई को मैं जानता हूँ और ब्रिलियंट एक्टर हैं, इतने मंझे हुए हैं, गुड कॉमेडियन, बी ऑनेस्ट. सुपर, क्या बात है, सुपर कॉमेडी. And the best part of the presenter of the film, Anis Bazmi, is a very good comedian. What a man. I did my first film with him, Anis Bhai. I did a sit down interview with Anis Bhai, and what an interview, yaar. He's a jam person and he's a great comedian. He's a great comedian. He's a very serious poker. ऐसी फिल्म्स बन नहीं सकती. नहीं बन सकती. Thank you. ये फिल्म्स यार, these are legendary. Yeah. बैठ के सोचते हैं भाई. एक ड्रिफ्ट में चले जाते हैं. He goes in a drift. Super. He's a fab director, writer. मतलब डायरेक्टर तो है ही ब्रिलियंट, राइटर बहुत ब्रिलियंट है। और मैंने पहली फिल्म उस डायरेक्टर राइटर के लिए लिखी जो वेलकम बैक जब मैं कर रहा था अनीस भाई के साथ। जो हो सकता है यू मस्ट बी एडमायरिंग हिम आल्सो, यू मस्ट बी लुकिंग अप. जब आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स इन अ फिल्म विद हिम एक्चुअली. ये हम लोग वी वर इन दुबई फॉर 3 months. ओके. एंड उसमें मैंने जो चीज़ सीखी वो मेरे को अब तक काम आ रही है और आगे भी काम आएंगे. नवाज अपना Anis भाई के साथ. Anis Bhai is a legend, and I have another legend in the making, Raj Bhai, who is a superstar. Ladies and gentlemen, I'm not just saying because Raj Bhai is here. When you watch Dream Girl, and when you watch Dream Girl 2, you'll realize that what a legend here. भाई आप राइटर बन गए, डायरेक्टर बन गए, प्रोड्यूसर कब बनने वाले हो?
Producer मैं किया I produced a film जन्नत में जारी last year. ओके ओके Yeah, I produced that. I'm and one more film I produced. एक गलती कर चुके हो It's coming. अरे गलती नहीं होता ये है कि वो मुझे ऐसी कुछ फिल्में प्रोड्यूस करनी थी जो मैं डायरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ. वो मेरा जॉनर नहीं है, लेकिन मुझे प्रोड्यूस करनी थी. वो ऐसे सब्जेक्ट लोगों तक पहुँचने चाहिए, इसलिए मैंने वो प्रोड्यूस की और बहुत मज़ा आया. आगे भी मैं करने वाला हूँ, बड़ी अच्छी फिल्में करने वाला हूँ प्रोड्यूस. हम आपके साथ हैं. we'll keep promoting you in the US wherever across the world because you are a house of talent and मैं पर्सनली जानता हूँ भाई, बहुत मुश्किल होता है किसी को हंसाना. किसी को एक थप्पड़ मार दो पब्लिक रो देती है, लेकिन किसी को हंसाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं सर, और पापड़ बहुत महंगे आते हैं, और खास करके लिज्जत पापड़. लिज्जत में इज्जत है. भाई ने लिज्जत में इज्जत है. क्या बात है यार. लेडीज एंड जेंटलमैन, द ग्रेट मैन हु इज़ बिहाइंड ड्रीम गर्ल 2. अगर आपने ड्रीम गर्ल 2 नहीं देखी तो मुझे मत कहना, मैंने तो आपको कह दिया है. कीप वॉचिंग द मॉन्टी खान शो एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी विद द डायरेक्टर, द लेजेंड इन द मेकिंग, मिस्टर राज. कीप वॉचिंग द मॉन्टी खान शो.